प्रशिक्षण है उसको फैसिलिटेट करूंगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ प्रश्न हो पीएम विवाह योजना और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके, या फिर फॉर्म कैसे फिल करना है, जो भी जिस भी समय आपके मन में अगर कुछ प्रश्न आ रहा है आप अपने पास लिख के रख सकते हैं। हम सत्र के बीच में जहाँ पे भी पॉज करेंगे वहां पे हम क्वेश्चंस लेंगे, और अगर आपके आंगनवाड़ियों को कुछ क्वेश्चंस है तो वो आपको मतलब सीडीपीओ डीपीओ को भेज सकते हैं और आपके माध्यम से हम लोग तक पहुंच सकता है और हम उसको आंसर करने की, एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई 2.0। तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है बेहतर मातृ पोषण, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहार में सुधार लाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने जो भी एसडीजी गोल्स अचीव करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भवती महिला और धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहार में सुधार लाना। तो ये जो योजना है ये बेसिकली यही इसी को इम्प्रूव करता है कि अगर सारे मतलब योजनाएं मिलके अगर ये प्रैक्टिसेस या व्यवहार को सुधार लाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। क्योंकि हम सबको पता है कि जो पोषण, स्वास्थ्य पोषण व्यवहार है उसको चेंज करना बहुत आसान नहीं है। इसलिए पोषण 2.0 में गर्भवती और धात्री महिलाओं पे बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है और पीएमएमवीवाई 2.0 भी उस पे फोकस करता है। दूसरा जो उसका ऑब्जेक्टिव है आंशिक वित्तीय सहायता, मतलब पार्शियल कॉम्पेंसेशन पैसे का दिया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई महिला काम करती है, कोई भी काम करती है गर्भावस्था के दौरान, तो उसका जो पैसे जो उसके क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो काम नहीं कर पाती है उस समय और रेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है उसका, तो इसीलिए ये आंशिक वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो अपने रेस्ट को, जो अपने देखभाल को प्रायोरिटाइज करे। पैसे नहीं है तो ये जो पैसे हैं उसके इस्तेमाल से अपने पोषण और देखभाल के लिए यूज करे और उसको वेज लॉस भी ना हो। तो इसीलिए ये आंशिक वित्तीय सहायता महिला के लिए दी जाती है। तीसरा जो है कन्या जन्म के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण। तो यदि दूसरी संतान बालिका है तो उसके लिए अतिरिक्त जो वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। उससे क्या होता है कि थोड़ा एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है और सकारात्मक व्यवहार भी होता है कन्या संतान के जन्म पर। कि दूसरा संतान अगर लड़का होगा तो पैसा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर लड़की है होगी तो ही पैसा मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव एक व्यवहार को प्रोत्साहन देता है। तो पीएमएमवीवाई मोटा मोटा अगर देखें तो एक पूर्ण एक योजना है जो स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण महिला के साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी में, जो समाज में